अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP का जो टॉपिक है वो इस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के को डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था और ये बात बताई थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के सब अकाउंट होते हैं, यानी द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री parts or three sub accounts. The first current account, then the capital account, and third is the financial account. और करंट अकाउंट में हमने ट्रेड ऑफ गुड्स, ट्रेड ऑफ सर्विसेज, प्राइमरी इनकम्स एंड सेकेंडरी इनकम्स को रिकॉर्ड किया था। और बेस्ड ऑन दैट हमने ये ऑब्जर्व करना था, ये देखा था कि कोई कंट्री क्या उसका करंट अकाउंट सरप्लस में है या वो डेफिसिट्स में है। यूजुअली डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में होता है। अच्छा, जो सेकंड इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, यानी अगर ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि कोई अकाउंट है तो इतने पार्ट को करंट अकाउंट और इसे फिर के से मिलेगा कैपिटल अकाउंट एंड देन द थर्ड वन इज द फाइनेंशियल। और ये यूजुअली स्मॉल पार्ट जो है वो कैप होता है किसी भी मुल्क की। मैंने अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट नवंबर 2020 का देखा है पाकिस्तान का, तो उसमें कैपिटल में बहुत कम सी ट्रांजैक्शन थी और बाकी दुनिया में भी कम ट्रांजैक्शन होती हैं। तो कम ट्रांजैक्शन मीन्स के इसमें जो जो आइटम्स हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आप उन आइटम्स को देखेंगे तो उनका यूजुअली उनका बहुत ह्यूज वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि गुड्स का और इन्वेस्टमेंट्स का तो बहुत बड़ा फ्लो होता है। करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसफ़र्स और इनकम्स वगैरह रिकॉर्ड होती हैं, तो वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट होती है। इसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंट में आगे जाके पढ़ेंगे कि वहाँ इन्वेस्टमेंट्स का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा होता है, तो उनके वो भी काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम होता है। बट जो कैपिटल अकाउंट है वहाँ पे देखें, फॉर मोस्ट ऑफ the countries, the capital account is relatively small part of the balance of payment। उनका छोटा हिस्सा होता है। फिर इसमें क्या क्या होती हैं, तीन तरह की आइटम है इसके अंदर। नंबर वन, अगर ये कंट्री में लेता हूँ, अपना मुल्क इस तरह से ये है। अब इसमें जो है एक रेजिडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, या अब गवर्नमेंट डेट फॉरगिवनेस एक बात है, ये वन पार्ट। गवर्नमेंट, मैं इसे सेपरेट करता हूँ, दैट इज गवर्नमेंट डेट फॉरगिवनेस एक। जी, माफ़ किया, किसी भी फॉरगिव कर दिया, ये कंट्री है उसने पाकिस्तान को के डेट्स को अगर वेव ऑफ कर दिया है तो हमारे लिए वो एक टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स होंगी, वो यहाँ रिकॉर्ड होती हैं कैपिटल अकाउंट्स में, जो कभी रेयरली होता है। सेकंड जो है वो होता है मनी ब्रॉट इन एंड आउट एंड टेकन आउट ऑफ द कंट्री बाय माइग्रेंट्स। कुछ माइग्रेंट्स मुल्क से बाहर जा रहे हैं, वो कुछ मनी लेके जा रहे हैं और कुछ आ रहे हैं हमारे मुल्क में, वो भी उनकी जेबों में बहुत थोड़ी थोड़ी पैसे पड़े होते हैं, वो कोई बड़ी बैग भर के ले जा भी नहीं सकते, कस्टम्स के अपने कुछ रूल्स होते हैं। और वो थोड़े से जो लेके आते हैं उसकी वजह से भी तो यहाँ जहाँ रिजर्व्स में कुछ स्मॉल चेंज तो आती हैं, कुछ ना कुछ चेंज तो आती हैं, तो वो भी यहाँ रिकॉर्ड होती हैं। थर्ड जो रिकॉर्ड आ रहा है इसमें वो होता है द सेल एंड द परचेजेज ऑफ कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। अगर इन ये अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही है कि कुछ मुल्क में अगर मैं एक बुक लिखता हूँ और वो बुक जो है उसके राइट्स, कॉपीराइट जो सी इस तरह से बना होता है कॉपीराइट या उसका पेटेंट, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो ले लेता है मुझसे कि ठीक है ये बुक आपने लिखी है लेकिन इतनी अमाउंट लें आप, और बस अब ये हम जाने और इसके राइट्स भी हमारे पास हैं। तो उसकी वजह से पाकिस्तान में तो इनफ्लो हो जाएगा ना, पैसा आ रहा होगा, क्रेडिट आइटम होगा, तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। इसी तरह अगर पाकिस्तानी कॉपीराइट्स बाय कर लेते हैं या पेटेंट बाय कर लेते हैं, टोयोटा कंपनी से पेटेंट बाय करते हैं पानी से चलाने वाली गाड़ी या हाइब्रिड टाइप की, जो हाइब्रिड इंजन्स होते हैं उनको चलाने के लिए अ, कोई मशीन्स के पेटेंट लेती है, तो वो फिर डेबिट में रिकॉर्ड होंगे। तो वो इस तरह की अमाउंट्स भी कैपिटल अकाउंट्स में ही वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। जी, तो आपको पता चल गया होगा कि कैपिटल अकाउंट्स में डेट फॉरगिवनेस एक बात होगी, सेकंड
कि मनी ब्रॉट इन एंड आउट बाय माइग्रेंट्स और सेल एंड परचेज। थर्ड बात जो है वो ये है कि सेल एंड परचेज ऑफ द कॉपीराइट्स, पेटेंट एंड प्रॉपर्टी, कौन से राइट्स थे वो, पेटेंट एंड एक और चीज़ वो हो गई है, परचेज कॉपीराइट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। अच्छा वो ट्रेडमार्क कुछ इस तरह से TM लिखा होता है ना, कि वो KFC लिखा हुआ है तो उसके ऊपर छोटा सा ट्रेडमार्क लिखा हुआ है, वो अगर पाकिस्तानी जो है वो बाय कर लें कि मैंने बर्गर की शॉप खोली और वहाँ पे KFC की तरह लिख दूँ मैं, तो वह मैं नहीं लिख सकता अनलेस के आई पे फॉर इट। तो जब मैं पे करूँगा देन आई कैन यूटिलाइज दैट मोनोग्राम ट्रेडमार्क या जो भी है। तो अगर मैं वो बाय करता हूँ तो उसकी वजह से तो फिर पाकिस्तान से करेंसी आउट होके जाएगी, KFC को जाएगी, तो वो पाकिस्तान के लिए डेबिट, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड होगी। चलें, उम्मीद करता हूँ कि कैपिटल अकाउंट अब कुछ समझ आया होगा आपको। अगली वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।